Hello everyone, welcome back to my channel Just Coded with Sarthak. In this channel, we discuss about tech, career, product, and life. We are back with the part 2 of the discussion with Piyush, where we will deep dive into offline and online experiences. But अगर इससे पहले अभी तक आपने part 1 नहीं देखा, I will put the link here somewhere. So check that out first before watching this video. And in this video, we will deep dive more into his career, how he was able to grab those offers and crack those interviews इन ऑफलाइन टाइम बिफोर पेंडेमिक, जब सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी, आपको ट्रैवल करके ऑफिस प्लेस पे जाना पड़ता था, आपको फॉर्मल्स पहन के इंटरव्यूज देना होता था, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं होते थे. व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस एंड हाउ ही वाज एबल टू क्रैक ऑल ऑफ दिस. एंड अभी तक चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड अ बेल आइकन नियर इट सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई पुट अ न्यू वीडियो. एंड ऑल्सो we will be discussing a lot of these things and काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू गेट ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. लिसनिंग दिस इज द टाइम जब ऑफलाइन इंटरव्यूज हुआ करते थे. अभी ऐसा नहीं है कि अपने कंफर्ट में बेड पे बैठ के इंटरव्यू दे दिए. दिस वाज द टाइम कि आपको जल्दी से उठ के जाना है और प्रॉपर वहीं पे वहां स्ट्रेस हैंडल करना है. आप इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा होगा, एक्चुअल फेस टू फेस इंटरव्यू जो होता है. भैया ने उस टाइम पे इंटरव्यूज दिए एंड वो क्रैक करें. सो दिस इज लाइक आई वुड से more difficult, more real than what we are like whatever the guys we are doing today in our home, sitting at our comfort zone and everything. ठीक है, मतलब कोई स्कोप नहीं था गलती का, मिस्टेक का, आ, किसी और चीज का कि आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगा. चीटिंग का कोई स्कोप ऐसा नहीं हो सकता था. आप बहुत ही ज्यादा सिक्लूडेड एनवायरनमेंट में जाते थे, बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स होते थे. एंड उस टाइम पे आपने ऑफिस में जाके इंटर्नशिप मतलब इंटरव्यू दिया फॉर मतलब आई थिंक दैट इज वन ऑफ द ग्रेट स्टोरी हियर. डीप डाइव करेंगे उस सेंस में कि हाउ वाज द ऑफलाइन इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या डिफरेंस होता है इंटर्नशिप्स और मतलब फुल टाइम जॉब ऑफर्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में, या फिर स्टार्टअप्स या एमएनसीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में इन टर्म्स ऑफ ऑफलाइन. बिकॉज आई थिंक आफ्टर द सिचुएशन changes in pandemic and companies start resuming in, there might be chances where they will still focus on offline interviews, because it helps solves a lot of purpose. So we will deep dive into it कि भैया का एक्सपीरियंस कैसा था, what are the learnings here. ओके. हाँ, सो आई थिंक मैंने अगर स्टार्टअप्स की बात करें सो एक्चुअली मैंने मोस्टली ऑफलाइन इंटरव्यूज ही दिए हैं. मतलब जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो मैंने ज़्यादा इंटरव्यूज ऑनलाइन के तो नहीं दिए, बट हाँ ऑफलाइन में जैसे मैंने स्टार्टअप्स में मतलब स्टार्टअप्स में आई थिंक मैंने दिए हैं. गोजेक का दिया था, हॉटस्टार का दिया था, फोन पे का भी दिया था, क्योरफिट का दिया था, ग्रैब ग्रैब को भी आई थिंक स्टार्टअप कंसिडर कर सकते हैं. ग्रैब का भी दिया था. हाँ, एंड एंड एमएनसीज में आई थिंक मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का एक्सपीरियंस था. एंड ये तो मतलब जो स्टार्टअप्स की बात करी है तो काफी हाई मतलब बड़े स्टार्टअप्स हैं. इवन जो छोटे स्टार्टअप्स भी थे जहाँ पे मैंने इंटर्न्स वगैरह क्रैक की थी तो वो भी दिए थे. सो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरी, जैसे जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो ये था कि जैसे मोस्टली एमएनसीज में जैसे माइक्रोसॉफ्ट का था, गूगल का था, या इवन जैसे अमेज़न में भी होता है या फेसबुक में भी होता है, डीएसएलओ पे काफ़ी अच्छा फोकस रहता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर 4 या 5 राउंड्स हो रहे हैं, 3 राउंड्स हो रहे हैं, उसमें एक अच्छा फोकस या डीएसएलओ पे रहने वाला है. बट लेट्स से अगर हम बाकी स्टार्टअप्स की बात करें तो उनमें डीएसएलओ पे रहेगा डेफिनेटली. मतलब लेट्स से अगर 4 राउंड्स हो रहे हैं तो इट्स पॉसिबल कि 1 या 2 राउंड्स हो डीएसएलओ पे. एंड बट वहाँ पे 1-2 राउंड्स कुछ अलग चीज़ के भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे गोजेक में मेरे को याद है एक हमारा वो था, एक टेक होम असाइनमेंट होता था कि फॉर एग्जांपल एक एंड्रॉइड के टाइम पे दिया था मैंने. एंड्रॉइड जब करता था तो एंड्रॉइड ऐप बनानी थी एक. सो एक जैसे वो काफ़ी यूनिक राउंड था जो आई थिंक अब कुछ कंपनीज ने जैसे स्टार्ट कर दिया. क्रेड वगैरह भी आई थिंक ये देते हैं ये वाले राउंड्स. राइट. एंड हाँ, एंड एंड उसमें जैसे एक नॉर्मल डिस्कशन भी होता है. फॉर एग्जांपल फोन पे और हॉटस्टार वगैरह में इनमें वैसा होता है कि कुछ एक सिस्टम डिजाइन काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली हाई मतलब वैसा सिस्टम डिजाइन जो कि मतलब बैकएंड लेवल पे होता है, बट हाँ जैसे ऐप बेस्ड लेवल पे एक छोटा सा सिस्टम डिजाइन वाला प्रॉब्लम्स भी डिस्कस होती हैं. तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन था मेरा कि स्टार्टअप्स में ये मतलब फॉर एग्जांपल एक
टेक जो जिसके लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स में जनरली हम टेक ओरिएंटेड वाले इंटरव्यूज होते हैं कि आप एंड्रॉइड के लिए जा रहे हो, आप हम्म फॉर एग्जांपल आप बैकएंड के लिए जा रहे हो, आप या फिर उसके लिए जा रहे हो, लेट्स से किसी आईओएस रोल के लिए या किसी पर्टिकुलर रोल होता है, तो उस हम्म टेक का इंटरव्यू एक होता है, एक मतलब डीएसएल को तो डेफिनेटली होता है, और हम्म अगर मतलब डिपेंडिंग अपॉन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कुछ मतलब डिजाइन टाइप राउंड भी हो जाएगा छोटा सा। तो ये correct, मतलब कॉमनली मैंने स्टार्टअप्स के लिए ऑब्जर्व किया था, एंड एमएनसीज हम्म के लिए मोस्टली डीएसएल को होता है, मतलब हमारे मतलब अभी तक जैसे मेरा तो 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने हम्म डीएसएल को राउंड जनरली देखे हैं। और हम्म कुछ अगर मतलब जैसे कुछ वो वाले हों कि जो आई थिंक बिहेवियर काइंड ऑफ कुछ राउंड से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे correct, अमेज़न में भी काफ़ी पूछा जाता है। सो हम्म कुछ वैसे होते हैं एमएनसीज़ में। और जैसे जो बहुत बेसिक वाले स्टार्टअप जहाँ पे मैंने जैसे इंटर्न्स की थी, वहाँ पे वहाँ पे आई थिंक वेरी मतलब मोस्ट मतलब डीएसएल को इतना डिस्कशन नहीं था। उसमें okay, वी डिस्कस्ड ओनली ऑन द एंड्रॉइड पार्ट ओनली। सो हम्म ये कॉमन मेरा ऑब्जर्वेशन था, अच्छा, एट लीस्ट ऑन द टेक साइड। एंड एंड हाँ मतलब जो एक और जो चीज जो मैं सोच सकता हूँ, जो प्रॉब्ली ऑफलाइन और ऑनलाइन इंटरव्यूज में डिफरेंस होगा, ऑफलाइन इंटरव्यूज में नर्वसनेस मेरे को तो पर्सनली बहुत ज्यादा होती थी कि correct, अ, मतलब जाना है एंड वहाँ पे, एंड पर्सनली मेरे को ऐसा भी लगता था कि जैसे अब कंपनी जनरली जब बुलाते हैं आपको, तो वो मतलब वो कुछ मेरे ख्याल से फ्लाइट्स का या होटल का भी हम्म आपका पे ऑफ करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूसरे टाउन वाउन से आ रहे हो तो हम्म ठीक है, तो आई थिंक चांसेस जो होते थे वो ऑफलाइन इंटरव्यूज में अपॉर्चुनिटी मिलने के मतलब इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलने के वो कम होते थे, ऐसा मेरे को पर्सनल फीलिंग है। एंड हम्म आफ्टर पेंडेमिक जब ऑनलाइन इंटरव्यूज हैं, तो अब तो मतलब इट्स लिटरली जस्ट एक जूम कॉल का डिफरेंस है। डेफिनेटली correct, मतलब इंटरव्यूअर का एफर्ट भी जाता है एंड ऑल, बट या हम्म मतलब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है जो राइट, आजकल होगा। बट हाँ, नर्वसनेस तो हमेशा ही मतलब वो तो हर राउंड से पहले होती है, चाहे किसी का भी राउंड हो। करेक्ट है, सही बात है। तो आई थिंक हाँ वही होता है कि नर्वसनेस एंजाइटी काफी ज्यादा रहता है कोई भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो। बट आई थिंक ऑफलाइन में थोड़ा सा हम्म ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम्म ऑनलाइन में तो मुझे 10 मिनट पहले मैंने खोला लैपटॉप और जूम कॉल पे बैठ गया, दैट इज हाँ ऑल्सो सफिशिएंट। बट ऑफलाइन में आपको बहुत सारे हम्म वेरिएबल्स लेके चलना है कि आपका फ्लाइट का टाइम क्या होगा, आपके ऑफिस और आपके होटल का जो स्टे हाँ है हाँ उसमें कितना डिफरेंस है, कैब करेक्ट है। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उससे भी इतना टाइम पहले पहुंचना है कि आप सारी बैंगलोर एयर एंट्री कर पाओ। हाँ, हाँ बैंगलोर एयरपोर्ट से बैंगलोर तक का डिस्टेंस मेंटेन करना है कि उसमें लगेगा करेक्ट, सही बात वो है। तो वो, आपको वो उस तरह ज्यादा से memorable है। हाँ पहुंचना है कि आप ऑफिस पहुंचो, आप चेंज कर लो, आप फॉर्मल्स पहन लो, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे फॉर्मल्स का भी एक है कि हाँ आपको ऑफलाइन में करेक्ट फॉर्मल्स पहन के बैठना करेक्ट है एवरीथिंग। एंड देन आपको बिफोर करेक्ट। टाइम पहुंचना होता है, बिकॉज आपको हम्म आपके मेन गेट से एंट्री से लेकर एमएनसी में किसी में भी जाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है, राइट, इट्स नॉट दैट इजी प्रोसेस, करेक्ट। तो वो वाला एक करेक्ट एक्सपीरियंस करेक्ट होता है। करेक्ट। एंड आई थिंक आई कैन डेफिनेटली से कि दैट इज ट्रू एज एन assumption कि जब ऑफलाइन होते थे देयर वर वेरी फ्यू चांसेस टू गेट एन इंटरव्यू, क्योंकि जनरली हम्म कंपनी कंपनी का भी एक एक्सपेंस है कि आपको होटल में स्टे कराना है, फ्लाइट हम्म टिकट्स बुक करानी है, एंड दैट हम्म टेक्स सम अमाउंट ऑफ वर्क एज वेल। अभी इट टेक्स हम्म मिनिमल एफर्ट फ्रॉम एचआर साइड जस्ट टू शेड्यूल एन इंटरव्यू एंड सेंड अ मेल। बट पहले हम्म सारी बुकिंग्स को हैंडल करना, उसको टाइम को ऐसे शेड्यूल करना, हम्म एंड इन केस अगर इंटरव्यू प्रेजेंट नहीं है तो कैसे इंटरव्यू वहां पे मैनेज कर पाना, बिकॉज इन पर्सन होना है इंटरव्यू, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। करेक्ट। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस की मतलब ओवर टाइम दैट वाज अ लर्निंग की नर्वसनेस एंजाइटी ऐसे मेजर हो जाएगी, व्हाट वाज योर बफर गोल कि मैं इतना टाइम ओके ऐसे ऐसे मैनेज करके चलूंगा तो मैं आधा घंटा पहले पहुंच ही जाऊंगा, या फिर कुछ ओके स्पेशल और एक्टिविटी कुछ कहते थे कि ठीक है मैं ऐसा करके चलूंगा तो मेरी नर्वसनेस थोड़ी काम रहेगी। जैसे मैं एक्सेसिव वाटर ड्रिंकिंग करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे को जब बहुत नर्वसनेस होती है मैं बाहरों ओके पानी पीता रहता हूँ। बट व्हाट वाज योर फंडा या व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस देयर? ओके। सो आई थिंक मेरे केस में मेरे को नर्वसनेस तो हमेशा ही होती थी, चाहे किसी का भी राउंड हो कैसा भी। इवन if फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देने से पहले कभी कभार आपको पता भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉब्ली हो सकता है ना भी जाऊं, अगर मेरे को हो सकता है या कंपनी कम देगी ये वाली, ठीक है। बट लेट्स से आप दे देते हो कि ओके लेट्स से मेरे को अच्छी कंपनी है, यू कैन ट्राई एंड ऑल, ठीक है। बट हाँ मतलब तो इंटर मतलब नर्वसनेस तो हमेशा ही होती थी। एंड एज करेक्ट, सच मतलब जो मैंने प्लान किया हुआ था, दिल्ली में तो इतना इशू नहीं होता था, दिल्ली में तो मेट्रो से हम इजीली पहुंच जाते हैं कहीं पर भी। बैंगलोर में तो राइट, मैं एटलीस्ट ट्राई करता था मतलब मतलब हाफ एन आवर या 1 आवर पहले एटलीस्ट निकलूं, और मतलब उतना ही बफर लेके भी निकलूं, क्योंकि ट्रैफिक का बैंगलोर में तो कोई मतलब कोई वो ही ट्रू। नहीं होता था। मतलब प्री पैंडेमिक तो मतलब बिल्कुल ही, जैसे अगर 12 बजे इंटरव्यू है तो एटलीस्ट 10 बजे ही निकल जाता था, अगर आधे घंटे का भी रास्ता है तो। तो राइट,
ये था एंड एज सच कुछ फंडास एज सच मेरे नहीं थे, मतलब हाँ एक्सेसिव वाटर ड्रिंकिंग तो मेरे साथ भी था कि अगर अच्छा। नर्वसनेस हो रहा हूँ, नर्वसनेस है तो मतलब वो तो होता ही था। बट हाँ आई थिंक जब इंटरव्यू दे रहे हैं एंड जैसे ही वो पहला क्वेश्चन जब इंटरव्यू पूछता है एंड वो हम सही आंसर कर देते हैं या वो होता है कि पहला जैसे ही आंसर सही चला जाता है तब मेरे को फील होता था कि ओके चलो अब धीरे धीरे पिक करना आई थिंक राइट। मैं पिकअप कर लूंगा हो सकता है। तो वो राइट। फर्स्ट क्वेश्चन वाला जो बस होता है वहां तक बहुत बहुत ज्यादा होता था एंड उसके बाद मतलब वो तो करेक्ट। फ्लो के अकॉर्डिंग हो जाता या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आई एम नॉट अलोन जिस एक्सेसिव वाटर था। हाँ ड्रिंकिंग करता है। बट या आई थिंक ये भी हाँ सिमिलर है कि आपका वो एंजाइटी मतलब ग्राफ के कारण काफी डाउन जा रहा होता है, कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ, पर जैसे हम्म, फर्स्ट क्वेश्चन हम्म, आपका करेक्ट हो जाता है तो एक हाँ खतरनाक वाला स्पाइक आ हाँ जाता है कॉन्फिडेंस में कि ठीक है, आई कैन डू दिस, आई कैन हाँ नाउ हैव दैट ठीक है। कॉन्फिडेंस। हाँ तब थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है। हाँ तो दैट वाज फर्स्ट हाँ क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यूअर कि वो आपको कैसे कंफर्टेबल कराता है कॉन्वर्सेशन वाला, कि अगर उसने हाँ आते ही आप करेक्ट बैठो और करेक्ट। पहले ही सवाल हम्म, पूछना स्टार्ट कर दिया, दैट इज ऑल्सो समवॉट हम्म, डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शन होता है वो दैट इज वेरी हाई। बट जनरली मैंने एक्सपीरियंस हम्म, किया है फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस कि एमएनसीज में दे ट्राई टू मेक इट कंफर्टेबल, दे आर नॉट नॉट जस्ट टॉक टू हाँ द राइट। क्वेश्चंस बट काफी हम्म, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। एंड फॉर ऑल द गाइज हम्म, होपिंग दैट कि जल्दी से ऑफलाइन इंटरव्यूज में फ्लाइट टिकट्स और स्टे मिलेगा, दैट इज एन एडेड हम्म, बेनिफिट। बट हाँ मतलब बी प्रिपेयर्ड कि हम्म, उसके साथ उतना ही लेवल ऑफ चीजें भी डिफिकल्ट हाँ होने वाली हैं, राइट? कि हाँ uh, किसी भी मिस्टेक का स्कोप बहुत मिनिमल होता है। मतलब वॉट एवर, इवन यू हम्म, आर राइटिंग समथिंग ऑन योर नोट पैड, जो आपको वहां पे अगर कुछ पेन पेपर मिला हुआ है उस पर आप नोट कर रहे हो, तो वॉट एवर यू हम्म, कैन सी, द इंटरव्यूअर कैन ऑल्सो सी कि वो आप क्या लिख रहे हो। आप ऐसे रैंडम एक्टिंग भी नहीं हम्म, कर सकते अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ सोचने का। हम्म, ठीक है, योर फेशियल हम्म, एक्सप्रेशन आर वेरी वेरी क्लियर, आपका ऐसा जूम पे फजी फेस नहीं दिख रहा होगा। तो बहुत सारी हम्म, और चीजें होती है। हाउ अबाउट कि आपको कैसा हम्म, लगता है भैया कि ऑफलाइन से जो ऑनलाइन में शिफ्ट आया है, हाउ इज दैट डिफरेंस? क्या हम्म। प्रोज हैं कॉन्स? मुझे मुझे पर्सनली हाँ मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऑफलाइन इंटरव्यूज मतलब ऑनलाइन इंटरव्यूज मुझे काफी पसंद है एक्चुअली। मतलब कंसेप्ट एटलीस्ट मैंने ज्यादा दिए नहीं है ऑनलाइन, बट हाँ एटलीस्ट कंसेप्ट में वो काफी सही लगता है कि ओके मतलब ट्रैवल टाइम भी बच रहा है बहुत ज्यादा। करेक्ट है। राइट एंड मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ऑफलाइन इंटरव्यूज के लिए जनरली ये होता था कि अब सिंस कंपनी बुला रही है तो वो दे ट्राई की कि 4 या 5 इंटरव्यू जो भी राउंड है एक ही दिन पे शेड्यूल कर दें। एक ही दिन में स्किप राइट। किया। हाँ हाँ, मतलब बार बार ना बुलाएं बिकॉज अगेन एक्सपेंस होगा उनके लिए भी ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो सही बात है। मतलब डेफिनेटली उस दिन ऑफिस से ऑफ भी लेना पड़ेगा एंड हम्म। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन में तो यू कैन ट्राई कि ओके आप करंट जिस भी रोल में हो आप दो मतलब कुछ टाइम निकाल के आप जा सकते हो वहाँ पे इंटरव्यू देने। हम्म। ठीक है या फिर राइट आप या फिर आफ्टर द ऑफिस आवर्स लेट्स से आपका कुछ एक पर्टिकुलर टाइम विंडो है आपके ऑफिस आवर्स का, आप उसके बाद शेड्यूल कर सकते हो एंड करेक्ट। आपको पता है कि ठीक है मतलब आप मैनेज कर लोगे टाइम। सो ऑनलाइन का एक मेरे को कन्वीनियंस थोड़ा ज्यादा लगता है आई थिंक ऑनलाइन में। एंड पर्सनली या थोड़ा नर्वसनेस में अगेन कम होगा बिकॉज एनवायरनमेंट अपना कंफर्टेबल मतलब घर पे बैठ के दे रहे हैं, मतलब लिटरली बेड में बैठ के करेक्ट। आप करेक्ट। ऐसे ही बैठ के दे दोगे। सो करेक्ट। आई थिंक नर्वसनेस भी कम होगी और कन्वीनियंस तो है ही डेफिनेटली मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा। सो सही मैं तो बात प्रेफर करूंगा ऑनलाइन राउंड ही रहे हमेशा, मतलब पेंडेमिक है। हट जाए बट हाँ ऑनलाइन राउंड अच्छे अच्छे एक अच्छा काफी है। अच्छा ऑप्शन लगता है मेरे को तो। हाँ राइट। हाँ मतलब दैट इज हम्म, वेरी ट्रू कि जो ऑफलाइन में एक्सपीरियंस होता था, क्योंकि मतलब मुझे लगता है ऑनलाइन में इंटरव्यूअर के पास इतना स्कोप दिख रहा है जितना कैमरा का पार्ट है। अगर आपके नर्वसनेस के कारण हाँ पैर थरथरा रहे हैं तो वो इंटरव्यू को शायद नहीं दिखेगा। वो एक हाँ चीज है, आप हम्म, कैसे क्या कर रहे हो, वो एक अलग बात है। हम्म, एंड आई एग्री कि जो इंटरव्यू राउंड्स होते थे जनरली ऑफलाइन में, ऐसा होता था कि सेम डे में सारे हम्म, स्केड्यूल्ड है, तो यू हैव टू मेंटेन हम्म, दैट लेवल ऑफ एनर्जी कि आप ऐसे 2-2 3-3 घंटे के हम्म, इंटरव्यूज है, जो भी इंटरव्यू टाइम है हाँ वो आप मेंटेन करके रखो, हाँ क्योंकि आपको पूरे दिन तक वहाँ इंटरव्यूज देने। बट ऑनलाइन में इट इज हम्म, मोर कंफर्टेबल कि आप ऑफलाइन मतलब अपने ऑफिस के काम के बीच में आपने 2 घंटे का एक ब्रेक निकाल लिया और आपने इंटरव्यू दे दिया। दे आर हाँ स्कैटर्ड ओवर वीक्स, हाँ राइट। कि आपके पास प्रिपरेशन का भी टाइम है कि हम्म, आपने फर्स्ट इंटरव्यू में जो गलती करी थी उसको आपने फटाफट 1-2 दिन में प्रिपेयर करके हम्म, उस टॉपिक में या उस चीज में थोड़ा डेप्थ कवर कर लिया, कि ठीक है ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ्स में ये हम्म, क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, रिकर्जन को थोड़ा सा ये वाले या क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंड हम्म, आई थिंक दैट्स द बेस्ट बेनिफिट कि आप अपनी करंट जॉब में बिना लीव लिए भी इस इंटरव्यू प्रोसेस को कंक्लूड कर सकते हो। वहां हाँ पे यू हैव टू टेक एटलीस्ट 1 और 2 डे, हम्म, क्योंकि ट्रैवल करके जाना है, ऑफलाइन को इंटरव्यूज देने हैं, फिर नेक्स्ट डे हम्म, आप अपनी सिटी में वापस आके ऑफिस कंटिन्यू करोगे। एंड दैट हम्म, टू क्योंकि ऑफिस भी ऑफलाइन होता था, तो आपको ऑफिस जाना है ट्रैवल करके, तो लॉट ऑफ ट्रैवल इज देयर, लॉट हम्म, ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज देयर, तो वो ऑनलाइन में काफी कुछ हम्म, बच रहा है। करेक्ट।
ठीक है, आई थिंक एंड फॉर टीचर्स। एग्जांपल इवन कॉलेज डेज, एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि इवन कॉलेज डेज में तो जैसे ही होता था कि मतलब काफी फॉर्मल्स पहन के भी जाना पड़ता था, तो करेक्ट। वो भी एक हाँ, एक पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को तो पर्सनली नर्वसनेस ही और ऐड ऑन हो जाती थी उसमें कि यार फॉर्मल्स पहन के जाना है, मेरे को पर्सनली इतना पसंद नहीं आता था। राइट। नहीं, आई कैन वाउच फॉर दैट। मुझे भी ऐसा था कि वो फॉर्मल्स प्रेस करना है, पहनना है। सुबह सुबह ढूंढ रहे हाँ शूज कहाँ गए फॉर्मल्स वाले। हाँ और एग्जैक्टली हाँ। एक दिन पहले ट्रिम करवा रहे हैं, सेट कर रहे हैं बियर्ड वगैरह भी। ऐसे टीम हाँ किसी का मेल आ जाता है कि अच्छे से बियर्ड सेट करके और पूरा फॉर्मल्स में आना है। तो हाँ वो एक अलग लेवल का डर था। और मतलब मुझे लगता है हाँ दैट क्रिएट्स दैट फियर वाला एनवायरनमेंट कि आपका रिजेक्शन होता है। आप ये भी डिसाइड हाँ नहीं कर पा रहे हो कि इज इट बिकॉज कि आपका फॉर्मल अटायर नहीं था, इज इट बिकॉज कि आपका हाँ इंटरव्यू अच्छा नहीं एग्जैक्टली दिया। हाँ अभी तो आपको पता है कि आपका हाँ इंटरव्यू हाँ। एक्सपीरियंस पे जज हो रहा है, आपके फॉर्मल अटायर्स पे हम्म, कोई जजमेंट नहीं होगा कॉल पे। मतलब लाइक हम्म, मेरी फॉर मतलब हम्म, जनरलाइज केस में आई एम सेइंग कि फॉर्मल अटायर पे नहीं जजमेंट हो रहा होता जनरली। हाँ तो वो एक थोड़ा सा हम्म, मुझे लगता है बहुत अच्छा बेनिफिट है। कॉलेज में ही थोड़ा सा डर था। एंड हम्म, फॉर्मल्स के correct, साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप स्ट्रेस में और आप स्वेट कर रहे हो तो फॉर्मल्स में पूरा शो ना स्टार्ट हो हाँ जाएगा कि आप गलत वाला स्वेट कर रहे एग्जैक्टली हाँ। हैं। बट ये घर के समर्स कंफर्ट में तो जोन और में। ज्यादा ही। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। तो जिस टाइम हाँ पे हमारे कॉलेज में कंपनीज आती थी, आई थिंक अगस्त में थोड़ा वो हाँ मानसून और ह्यूमिडिटी वाला हाँ सीजन होता था, हाँ काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था। हाँ right, राइट, कि वो आप पूरा हाँ स्वेट कर बहुत रहे हो, ज्यादा आपको हाँ फॉर्मल्स को बचा के रखना है। घर में क्या एसी चल रहा है पीछे, हाँ पूरा कंफर्ट जोन है। राइट। एग्जैक्टली मतलब हाँ अगर आप फॉर्मल्स भी हाँ डालोगे तो काफी सही रहेगा। मतलब इफ आई हैव टू right, डिस्क्लोज, मैं खुद फॉर्मल्स में था, नीचे पजामे में बैठा हुआ था। तो ठीक है, हाँ चलेगा हाँ हाँ इंटरव्यू। ये तो बहुत बहुत कॉमन इवन होता है मतलब। हाँ, मतलब दैट वाज लाइक हाँ पीक है। मतलब मुझे कोई सीएक्सओ लेवल का इंटरव्यू देना, जो हम्म, मेरा फाइनल राउंड होता तो मैं फॉर्मल्स पहन लेता था। इवन मैंने फर्स्ट सेकंड राउंड में तो टी शर्ट में इंटरव्यूज दिए। एंड हम्म, मैं सब में सिलेक्शन था। कभी मुझे ऐसा नहीं किसी ने एचआर किसी ने बोला कि आप फॉर्मल्स में नहीं हो। मोस्टली केसेस में तो ऐसा था कि हम्म, वीडियो ऑन करने की भी जरूरत नहीं थी। देवर लाइक कि ठीक है, हाँ वीडियो ऑन नहीं है, हम्म, कोई दिक्कत नहीं। तो काफी ज्यादा हम्म, एडवांटेजेस थे ऑनलाइन के। बट आई थिंक एज अ पर्सन आपको दोनों इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस तो होना चाहिए एटलीस्ट। वन टाइम हम्म, आप ऑफलाइन दे हम्म, के देखो। क्योंकि अगर आपने ऑफलाइन का हम्म, इंटरव्यू दे दिया तो वो जो बता रहे ना भैया कि जो एंजाइटी और हम्म, नर्वसनेस को आप कंट्रोल कर सकोगे, जो है लर्निंग होगा, दैट इज नेक्स्ट लेवल। वो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द फोक्स हु आर हम्म, पासिंग आउट ऑफ कॉलेज राइट हम्म, नाउ, हु हैज जस्ट पास्ड आउट, कि उनको ये एक्सपीरियंस शायद नहीं मिला है। तो दैट इज, um, तो भैया का ये या मोटिवेशन रहता है कि लाइफ मोनोटोनस नहीं रहना चाहिए, कुछ एक्साइटिंग चलते रहना चाहिए। हाँ माइक्रोसॉफ्ट से एग्जैक्टली मजा नहीं हाँ आया तो गूगल चले गए हैं। और ऐप साइड में हाँ एंड्रॉइड बहुत कर लिया, चलो थोड़ा बैकएंड कर लेते हैं, थोड़ा आईओएस कर लेते हैं। हाँ एंड दिस इज व्हाई आई हाँ कैन राइट रिकमेंड Piyush Bhai has a very very good YouTube channel, also Engineering Talks. So you can, for every software developer out there, for anyone out there, I would definitely recommend to go and check it out. So it has all kinds of content regarding how to use the platforms like LeetCode and LinkedIn, how you can get interviews at various companies, their interview experiences, and a lot of different stuff or resources for Android developers, iOS developers, and backend engineers. So please check that out. I will put the link in the description box below. भैया की बहुत सही वीडियोस हैं, डू डू चेक दैट आउट प्लीज। और मतलब काफी सिग्निफिकेंट मेंटरशिप का भी एक्सपीरियंस है फ्रॉम कॉलेज टाइम इटसेल्फ। ही हैज बीन हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने हेल्प किया है। तो मतलब आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड दैट। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि आपकी लर्निंग जर्नी कभी खत्म नहीं होती। इट्स जस्ट दैट कि आप बस स्विच ऑन करते रहते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ही हैज गुड एक्सपीरियंस ऑफ नाउ एंड्रॉइड, आईओएस, बैकएंड एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक it should help students learn a lot कि कहीं से भी start करके कहीं भी move कर सकते हैं। Like there is no restriction, there is no set patterns कि यार मैं डी से start करूंगा, मैं सिर्फ बैकएंड में रहूंगा, मैं फ्रंट एंड में नहीं जा सकता, फ्रंट एंड से मैं बैकएंड में नहीं आ सकता, या फिर एंड्रॉइड करूंगा तो मैं आईओएस में नहीं जा सकता। इट इज जस्ट दैट यू हैव द राइट सेट ऑफ स्किल्स, you know what you are doing, and you take on the opportunity whatever is presented in front of you। तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। राइट। एनी लास्ट वर्ड फ्रॉम भैया आपकी साइड से फॉर द स्टूडेंट्स आउट देयर कि क्या, हाउ शुड दे प्रोसीड इन टुडेस टाइम? मोस्टली लाइक अगर अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उनके लिए हाँ मतलब ट्राई टू एक्सपेरिमेंट कि एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स कि यू नो बिकॉज मतलब आफ्टर जब जॉब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद पर्सनल लर्निंग का टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा। सो कॉलेज में ट्राई की मतलब यू कैन लर्न मैक्सिमम थिंग्स कि फॉर एग्जांपल डीएस से स्टार्ट कर रहे हो तो डीएस से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, पिक कर लो कुछ अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसके बाद कोई भी चीज पिक कर लो, वेब कर लो, मतलब बैकएंड कर लो, फ्रंट एंड कर लो या एंड्रॉइड आईओएस कोई कर लो। तो और कंटिन्यू करते रहो। और इवन मतलब एक एक बहुत अच्छी चीज जो सजेस्ट करना चाहूंगा कि इवन इफ अगर ऑन कैंपस जॉब लग गई तो ऑफ कैंपस जरूर जाओ। मतलब वो बहुत अच्छी सेट्स ऑफ लर्निंग होगी जो Certainly. सीखने को मिलेगी।
मतलब उस प्रोसेस में आप अपना लिंक्डइन भी सीख जाओगे, आप अपना मतलब लीड कोड तो चलो सीख ही चुके होंगे क्योंकि मतलब प्लेस जो एंड मतलब एक इंटरव्यूज एक्सटर्नल मतलब ऑफ कैंपस इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस ही थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू ऑन कैंपस। डेफिनेटली। तो वो भी वो अच्छा रहेगा। तो कॉलेज स्टूडेंट्स को तो यही एडवाइस होगी। So folks, with this we come to the end of part 2 of the video. I hope आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। पूरा पॉडकास्ट विद पीयूष भैया काफ़ी अच्छा लगा होगा। He has been the great idol for our college से and उनकी लाइफ जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आई होप आपको ये सारी जर्नी अच्छी लगी होगी। एंड यू कैन लर्न ग्रेट नॉलेज फ्रॉम हिज जर्नी सो दैट यू कैन decide for what works best for you, how you want to proceed in terms of development or DSA or whatever. So with that, I will end this video and see you in the next video. Bye bye, and let's thank the supporter of this channel, Newton School. So guys, what is Newton School? Newton School एक edtech startup है जहाँ पे you can learn more about different technologies out there. They will help you get job offer from these top tech companies. एंड उनका एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है जब तक आपके इन कंपनीज में जॉब नहीं लग जाता। दे हैव वेरी गुड ऑफरिंग्स विद दिस कोर्स, लाइव क्लासेस, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज एंड पर्सनल मेंटरिंग. I will put the link in the description and I suggest you all to check this out and explore this.